स्ट्रीट मैजिक शो। मलनाड नाम के गांव में गिरीश कर्नाड नाम का मिलिट्री ऑफिसर रहता था। वो रिटायर होने के बाद गांव में एक घर बनाकर खेती बाड़ी करता हुआ रहने लगा। उसके बेटे बेटी पोता पोती सब शहर में सेटल हो गए थे। छुट्टियों में पोता पोती आए, उन्हें खेत खलिहान झील वगैरह दिखाने लगा, पर बच्चों को वो सब देखने के बाद मजा नहीं आया। बच्चे दादाजी से, दादाजी गांव तो अच्छा है, हरा भरा और सुंदर है, पर बोरिंग है। यहाँ कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है क्या? इस गांव में मल्टीप्लेक्स, गेमिंग हब वगैरह नहीं है क्या? जब आप लोग बोर होते हैं तो क्या करते हैं दादाजी? यूं सवाल पे सवाल करने लगे। अरे 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 रुको, अब क्या चाहते हो? तुम लोग बोर हो रहे हो, यही ना? तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मेरे पास एक मंत्र है, उसका नाम है मैजिक। तब दोनों बच्चे, वाओ, मैजिक शो, फैंटास्टिक! दादाजी, आप मैजिक करना जानते हैं? आपने कहाँ सीखा? क्या आप जादू कर सकते हैं? बेटे मैं फौजी हूँ, जादूगर नहीं। मैं तुम लोगों को गांव में होने वाले स्ट्रीट मैजिक दिखाता हूँ। चलो, बहुत अच्छा होता है, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। कहकर उन्हें स्ट्रीट मैजिक शो ले गया। सड़क के बीच में जादू और करतब दिखाने वाले परिवार वहाँ खड़ा था। उनको घेर कर लोग खड़े थे। बीच में वो तमाशा दिखा रहे थे। आओ भाई आओ, ये इस गांव का जादू है, गरीबों का जादू, आपका दिल बहलाने वाला जादू। आप बिना पलक झपकाए देखते रहना ध्यान से। आंखें मूंदा तो सामने वाला गायब हो जाएगा। देखो ध्यान से भैया, देखो ये हमारे राजा का मुर्गा है। इसे काजू खिलाकर पाला है, मिठाई खिलाकर पाला है। इसे कल ही राजा जी के हवेली से जादू करके गायब किया है। देखिए इसके गर्दन कैसे सूना है। राजा जी के महल में ये गहने पहनता था, अब इस गरीब के पास गहने नहीं है। बहनों माताओं, इस मुर्गी को आपके गले का हार चाहिए, क्या आप देंगे? तब गिरीश की पोती, दादाजी, उस मुर्गे को गहना चाहिए, मैं दे दूं? नहीं नहीं, तुम देखती जाओ। इस बच्ची के गले में हीरे का हार है, अब मुर्गे के गले में होगा देखिए। कहकर उस बच्ची के गले में रुमाल डालकर निकाला तो उस बच्ची का नेकलेस मुर्गे के गर्दन पर था। वाओ, फैंटास्टिक! वंस मोर, वंस मोर! कहकर चिल्लाने लगे। तब जादूगर ने मुर्गे के गर्दन में रुमाल रखा और नेकलेस गायब हो गया। अरे, नेकलेस को क्या हुआ? कहाँ है? बेटी अपने गले में देखो। बच्ची ने देखा, नेकलेस नहीं था। बेटी अपने हाथ में देखो। बच्ची ने देखा, हाथ में भी नहीं था। अपने जेब में देखो बेटा। उसने अपने जेब में देखा, वहाँ भी नहीं था। जादूगर मुर्गे से, मुर्गे मियाँ क्या हुआ? नेकलेस को निगल गए या गुस्से में आकर उसे फेंक दिया? वो उस बच्ची का नेकलेस है, बहुत कीमती है। माँ बाप के मेहनत से कमाए हुए पैसों से बनाया है उसे। बिना नेकलेस के बच्ची घर गई तो माँ मारेगी, बाबूजी डांटेंगे। मुर्गे भैया मान जाओ, बताओ उस नेकलेस को कहाँ छिपाया है? तब मुर्गा धीरे से जाकर दादाजी के पैर के पास चोंच मारने लगा। तब उनके पैरों के पास नेकलेस पड़ा था। ये क्या दादाजी, बच्ची के नेकलेस को पाँव के नीचे रखा है? उस बच्ची के गले में डालिए। और उसे उठाकर बच्ची के गले में डाला। अब मुर्गे को आराम करने देते हैं। हमारे पास मुन्ना और चिन्ना नाम के बंदर हैं, वे दोनों अच्छा नाचते हैं। यहाँ जितने भी बच्चे बूढ़े दादा दादी चाचा चाची मामा मामी सब नाचने वाले ही लगते हैं, पर हमारे मुन्ना चिन्ना आप सबसे अलग नाचते हैं। आप जमीन पर नाचते हैं तो ये दोनों तारों पर नाचते हैं। तब बंदरों को बाहर निकालकर, अरे मुन्ना चिन्ना दिखाओ अपना नाच। दोनों बाहर आकर तारों पर नाचने लगे। बच्चे ताली बजाते हुए एंजॉय करने लगे। लोगों ने पैसे निकालकर जादूगर को दिया। जादूगर उसे एक थाली में इकट्ठा करने लगा। तब लोगों में सब एक एक करके, अरे हमारे गहने कहाँ हैं? अरे मेरे बच्चों के गहने गायब हैं। तब सब गहने गायब हैं, गहने गायब हैं कहकर शोर मचाने लगे। लगता है कि इस जादूगर ने ही हमारे गहने गायब किया है। इसे पकड़कर पेड़ से बांधो, देखते हैं कि वो गहने कहाँ गायब हैं। उसे 4 मार पड़ेगी तो अपने आप बाहर निकालेगा। कहकर उन जादूगरों को पेड़ से बांधकर मारने लगे।
हाय रे, बाप रे, अरे बचाओ, अरे हाय, हमने नहीं चुराया है, हम पेट भरने के लिए जादू दिखाते हैं बस, पर हम कभी चोरी नहीं करते साहब, कहीं कुछ गलत हुआ है, चोर आपके ही बीच में होगा, जरा ध्यान से देखें और उसे पकड़ें। तब गिरीश से बच्चे, दादाजी बेचारे उस जादूगर को बचाइए दादाजी, असली चोर को ढूंढे। अरे कैसे काम में फंसा दिया मुझे बेटा। ऐसा कहकर सबको लाइन में खड़ा किया, हाथ आगे बढ़ाने को कहा। जिस किसी ने भी गहना चुराया है उसके हाथ में मेरे पोती के सेंट की खुशबू जरूर होगी, तो उसके हाथों को सूंघकर पता लग जाएगा, चोर को यूं पकड़ लूंगा। ऐसा कहते ही लाइन में खड़ा कन्ना नाम का चोर अपने हाथों को पैंट पर पोंछने लगा। गिरीश ने उसे देख लिया, फिर उसके पास जाकर उसे पकड़कर, यही है चोर, इसकी तलाशी लें। तो उसकी तलाशी ली तो गहने मिले, उसे लोगों को सौंप दिया, जादूगर को छोड़ दिया, कन्ना को पुलिस के हवाले किया। दादाजी आपको कैसे पता चला कि वही चोर है? वैसे मैंने तो कोई शर्त नहीं लगाया था। उन्होंने चोरी नहीं की, उन्हें पता है कि उनके हाथ में सुगंध नहीं है, इसलिए वो उन्होंने कुछ नहीं किया। पर चोर ने ये सोचा कि कहीं खुशबू ना लगी हो, इसलिए वो हाथ पोंछने लगा। ये देखकर मैं समझ गया कि वही चोर है। दादाजी हमें स्ट्रीट मैजिक बहुत अच्छा लगा और आपके चोर को पकड़ने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। तब गिरीश बच्चों को लेकर घर गया। बच्चों ने छुट्टियां गांव में मजे से बिताई। मोबाइल चीटिंग स्टूडेंट। एक गांव में गनी नाम का एक युवक रहता था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उनका परिवार अमीर था। वो ठीक से कॉलेज नहीं जाता था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज ना जाकर शराब पीकर नशे में धुत रहता था। वो हर बार एग्जाम में फेल होता था, फिर सप्लीमेंट्री लिखता रहता था। एक बार गनी अपने पिताजी से, पिताजी मुझे 5,000 रुपए चाहिए। ये लो बेटा, कहकर उसे दिया। ये क्या? उसने पैसे मांगे और आपने दे दिया? कम से कम ये तो पूछते कि इन पैसों का करोगे क्या, किस लिए चाहिए? आपका ये लाड प्यार उसे निकम्मा बना देगा। अरे भगवान, वो पढ़ाई कर रहा है। अरे उसके दोस्त होंगे, मौज मस्ती होगी, बहुत सारे काम होंगे। अरे उसे तफरी करने दो। अब इस उम्र में नहीं करेगा तो कब करेगा? अब इसके लिए 5,000 क्यों? 1,000 दीजिए, बहुत है। अरे माँ, 1,000 रुपए में तो पानी की बोतल नहीं मिलती। अब जब पिताजी मुझे चुपचाप दे रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है माँ? देखो बेटा, मैं तुम्हें इसलिए इतना लाड प्यार दे रहा हूँ क्योंकि तुम ही इकलौते ऐसे हो जिसने हमारे परिवार में डिग्री तक की पढ़ाई की है। अगर तुमने गलती से डिग्री पास नहीं की तो 4 भैंस लाकर खड़ा करूंगा और तुम्हें उन्हें पालना होगा। सोच लो, जब तक तुम पढ़ाई करोगे तुम्हें इज्जत मिलेगी, और अगर तुम पास हुए तभी तुम्हें इस घर में रहने की अनुमति है, वरना यूं कुछ कहने ही वाला था। अरे डैडी, मेरा फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे क्लास में मुझसे बढ़िया पढ़ने वाला तो कोई है ही नहीं। आप देखते जाओ कि मैं फर्स्ट क्लास में कैसे पास होता हूँ। लेकिन अपने मन में, अरे बाप रे, पहले ही मेरे 4 बैकलॉग्स हैं। अगर मैं वो पास नहीं हुआ तो मैं अपने ही घर में नौकर बनकर रह जाऊंगा। इस बार किसी ना किसी तरह मुझे पास होना ही होगा, यूं सोचता है। एग्जाम वाला दिन आया। घनी अपने बाएं हाथ में पट्टी बांधकर एग्जामिनेशन हॉल पहुंचा। उसे देखकर एग्जामिनर, अरे वाह, कितना मेहनती स्टूडेंट हो भाई, तुम्हें देखकर सबको सबक सीखनी चाहिए। तुम जैसे निष्ठावान स्टूडेंट अगर रहे तो अपनी देश बहुत तरक्की करेगी, कहकर बाकी विद्यार्थियों से, भाई देखो इस विद्यार्थी को, ऐसे होने चाहिए विद्यार्थी। इसका हाथ टूट गया फिर भी एग्जाम लिखने आ गया। इसे देखिए और सबक सीखिए। सर, सब मेरे जैसे निष्ठावान तो है नहीं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं सर जो इम्तिहान में नकल करते हैं, बिना नकल किए वो पास नहीं हो सकते। ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ भी करना गलत नहीं होगा सर। ऐसे विद्यार्थियों की वजह से ही मुझ जैसे निष्ठावान स्टूडेंट का नाम बदनाम होता है सर। लानत है, कहकर वो अपने कुर्सी में जा बैठा।
देखो बच्चों, अगर तुम में से कोई पर्चे वर्चे ले आया हो या कोई स्मार्ट डिवाइस लाया हो तो चुपचाप अभी मुझे सौंप दें। तलाशी लेने पर अगर वो पाया गया तो तुम लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, खबरदार। तब घनी अपने हाथ को संभाल कर बैठता है। तुम लिखो बेटा, लिखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तब घनी धीरे से अपने शर्ट से अपने हाथ को बाहर निकालता है। ये देखकर पास बैठा विद्यार्थी हैरान हो जाता है। उसे देखकर घनी इशारा करता है कि अगर इन्विजिलेटर को बताया तो खूब पिटेगा। तब वो विद्यार्थी चुप हो जाता है। तब अपने हाथ में रखे मोबाइल को देखते हुए घनी एग्जाम लिखना शुरू कर देता है। इन्विजिलेटर पिछले बेंच की ओर जाने लगता है। तभी घनी के फोन की घंटी बजती है। घनी फोन उठाकर, यार एग्जाम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। अरे यार, घड़ी घड़ी फोन मत किया करो, मुझे ये फोन देखते हुए तो एग्जाम लिखना है। अरे यहाँ का इन्विजिलेटर एकदम घोंचू है, मैंने कहा मेरा हाथ टूटा है तो उसने यकीन कर लिया। कहकर उसने कॉल कट किया और पीछे मुड़कर देखा, बस वो इन्विजिलेटर उसके पास ही खड़ा था। क्यों बच्चू, मैं तुम्हें घोंचू नजर आता हूँ? तुम्हारी ये हिम्मत कि एग्जामिनेशन हॉल में ही तुम मोबाइल में बात करते हो? कहकर उसे खूब मारा और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिया। ये बात जानने पर उसके पिताजी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जो दोस्त उसके साथ घूमते थे, ये जानने पर कि उसे घर से बाहर निकाल दिया, वो उससे दूर रहने लगे। तब घनी जान पाया कि असल में घर वालों का, घर का और पढ़ाई वगैरह का क्या मूल्य होता है। तब उसने निर्णय लिया कि इस बार मैं जरूर पास होऊंगा और उसने खूब मेहनत करके पढ़ाई की, वो पास हो गया।